हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस 2.0 में। और देखिएगा, पिछले 4-5 वीडियो को आप उठा के देखेंगे, उसमें जो कमेंट्स हैं और मुझे बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे सिर्फ इस सेशन को लेकर कि सर एक क्लास, एक वीडियो, एक छोटा सेशन इसके ऊपर कर दीजिए कि जो अभी लास्ट के 15 दिन बचे हैं उसमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस तो भाई बहुत सारा है, जीके भी बहुत सारा है, मैथ और रीजनिंग में मानता हूं थोड़ी लिमिटेड है, वो आप जल्दी से कवर कर सकते हैं, है ना। तो लास्ट के 15 दिन में क्या करना है वो बता दीजिए, किन टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो देखो भाई, अगर आपके पास 10 दिन भी होंगे ना, तो भी आप इन टॉपिक्स को फोकस करके अपनी तैयारी मजबूत कर सकते हैं। ये जो मैं यहाँ पे स्पेशल टॉपिक बताऊंगा, मैं ये कहता हूं कि आप कुछ भी पढ़ो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, वो सभी आपका एक्स्ट्रा में जाएगा। पर यहां पर मैं जो टॉपिक बताऊंगा ना भाई, इसको आप किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकते हैं। ये लास्ट के 2 साल के एग्जाम के आधार पर जो टीसीएस का पैटर्न है, चाहे एग्जाम आपका दिल्ली पुलिस का हुआ है, सीआरपीएफ का हुआ था, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, मैंने सभी एग्जाम को एनालिसिस किया है और उसका निचोड़ जो है मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। मतलब मैं आपको देखो करंट अफेयर के 10 टॉपिक बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ 10 टॉपिक, है ना। स्टैटिक जीके के 10 से 12 टॉपिक, इसके अलावा पूरी जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस, सबके सिर्फ 10 से 12 टॉपिक ही बताऊंगा, है ना। बाकी हिंदी है, मैथ है, उसमें कुछ बताने का है नहीं, फिर भी मैंने उसको पार्ट वाइज लिखा है। देखो आज का सेशन हम बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम अगर आप ये भी मेरा बताया हुआ पढ़ लेंगे ना, तो 70 से 80% जो है इन्हीं टॉपिक से प्रश्न बनेंगे। इसके अलावा जो मर्जी पढ़िएगा वो सब एक्स्ट्रा रहने वाला है। तो सेशन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को कंप्लीट देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो अभी लास्ट के 15 दिन की स्ट्रेटजी है ये। अगर आपके पास 10 दिन भी है तो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, बस आपका जो टाइम है वो बढ़ जाएगा। मैं आपसे ना डेली के सिर्फ 6 घंटे मांग रहा हूं, आप लोग 6 घंटे खुद को देंगे, आप आसानी से इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। ठीक है जी, इतना तो देखो करना ही पड़ेगा जो मैं टॉपिक बताऊंगा। इसमें से आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते हैं। हालांकि आप एक्स्ट्रा पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, टीसीएस के नए पैटर्न के आधार पर। तो देखिए भाई, सबसे पहली बात, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए होते हैं 5 पिलर्स आपके सामने, जिसमें सिलेबस आपको पता है, इसकी बात नहीं करेंगे, इसका टाइम चला गया है। बुक्स, नोट, कोर्सेज, इन सब का भी टाइम चला गया है ना। अगर आपने ले रखी है तो आप चेंज मत करिएगा, मैं साथ साथ बताता भी रहूंगा, बट ये इनकी बात हम नहीं करेंगे। टाइम टेबल का देखो टाइम चला गया है, फिर भी लास्ट के 15 दिन के लिए भी तो कुछ टाइम टेबल होना चाहिए, तो इसकी हम बात करने वाले हैं। रही बात, ये रिवीजन है और ये है आपका मॉक टेस्ट। मैं मानता हूं कि लास्ट के 15 या 10 दिन में रिवीजन 70% वर्क करती है और 30% जो है वो मॉक टेस्ट यानी कि प्रैक्टिस सेट का रोल होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है हम इसकी बात करने वाले हैं। अब देखो जी, मॉक टेस्ट के ऊपर मैं हमेशा जोर क्यों देता हूं, आपको पता नहीं है मॉक टेस्ट की पावर का। आपके इनकॉन्शियस माइंड में इतना गहरा इफेक्ट आता है इससे। भाई देखो, एक तो आपके पास टाइम एग्जाम वाली फीलिंग आती है बिल्कुल, उसके अलावा आपकी तैयारी किस लेवल पर है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा अटेम्प्ट करना है, नेगेटिव मार्किंग है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कम समय के अंदर कैसे अटेम्प्ट करना है ना, आपका कौन सा सेक्शन वीक है, ये सारी चीजें किससे पता लगती हैं, ये मॉक टेस्ट से ही पता लगती हैं। अगर मॉक टेस्ट ही नहीं लगाया है तो बहुत गड़बड़ है। मैं बस आपको ये सजेस्ट करूंगा, देखो फिलहाल अभी आगे बढ़ने से पहले, कि मॉक टेस्ट एक ना सुबेरे मॉक टेस्ट लगाना है आपको। अभी से दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। सुबह मॉक टेस्ट कब लगाना है, उठते ही मत लगाना, अपना नाश्ता वास्ता करके एकदम रिलैक्स हो जाओ, 8 बजे 9 बजे जब भी, एक मॉक टेस्ट आप सुबेरे लगाएंगे ही लगाएंगे किसी भी कीमत पर, ठीक है ना। और एक मॉक टेस्ट हो सके तो रात को सोने से 1 घंटा पहले, एक रात को सोने से पहले मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि मॉक टेस्ट का ही बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर। और मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, ये हमारा ऐप है शुभमी क्लासेस। सिर्फ आपके एग्जाम को देखते हुए, 10-15 दिन को ही देखते हुए, एसएससी जीडी के पूरे 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको हमारे एप्लीकेशन शुभमी क्लासेस पर, ओनली ऑन 99 रुपीज के। और यही हाल यूपी पुलिस का भी है। यूपी पुलिस का पेपर तो एसएससी जीडी से ही पहले है, इसके भी 25 ऑनलाइन पेपर ओनली 99 रुपीज के मिलेंगे। अगर आपने अभी तक नहीं लिए हैं भाई, तो देर किस बात की है, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से हैं। ये ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कुछ भी इशू है, कुछ भी आपको सजेशन चाहिए, तो 64 65 600 64 101 वाले नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर। देखो जी, सबसे पहले मैं बात करूंगा करंट अफेयर्स की। जीके और जीएस और करंट अफेयर के 20 प्रश्न बनेंगे आपके पास, जिसमें से अकेले करंट अफेयर के ही ना 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें करंट अफेयर के सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चंस थे। अगर हम 2 से 3 क्वेश्चंस भी लेके चलें तो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
आप कुछ भी पढ़ना मुझे मतलब नहीं है, पर ये जो मैंने कुछ टॉपिक लिखे हैं ना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। देखो जी, पहले लास्ट के 1 साल का करंट अफेयर आपको करना ही करना है। कब से? 1 जनवरी 2023 से, ठीक है जी। आपको करना पड़ेगा यहां पर 1 फैब 2024 तक का आपको करंट अफेयर करना ही करना है, किसी भी हाल में, चाहे मंथली करो चाहे वीकली करो, इसको कंप्लीट करो। इसके अलावा ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं ना, कि वर्तमान भारत में कौन क्या है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, विभिन्न सूचकांक से, तो भाई एक क्वेश्चन बन जाता है। हर दूसरी या तीसरी शिफ्ट में इनमें से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको, है ना। अभी बजट लॉन्च किया है निर्मला सीतारमण जी ने, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई। इसके अलावा रक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये क्या होता है, कौन सी मिसाइल लॉन्च हुई है, कौन सी मिसाइल कहां से लॉन्च हुई है, जैसे चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था ना, आदित्य 11 लॉन्च हुआ था, सूर्य मिशन, ये सारे आपको पता होने चाहिए। स्पोर्ट्स करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये समझ लो कि 50% तो 50% की बात कर रहा हूं, ये स्पोर्ट्स करंट अफेयर ही 50% ले लेता है आपका करंट अफेयर्स में, सबसे ज्यादा यहां से प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा पुस्तकें और लेखक, यहां पे मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो पढ़ लीजिएगा, है ना। इसके अलावा नवीनतम मंत्रिमंडल, संयुक्त सैन्य अभ्यास को भाई किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, है ना, इससे प्रश्न कम बनते हैं, पर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो लिख लिया है। जैसे पूछ लेगा ब्रिक्स सम्मेलन कहां हुआ है ना, G20 समिट कहां हुआ है, ये सारी चीजें हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं, यहां पर मैं करंट अफेयर का डिस्कस कर रहा हूं। पुरस्कार और सम्मान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये तो पता होना ही चाहिए, है ना। पद्मश्री, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत सारे पुरस्कार हैं। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार, देखो ये तो छोड़ ही नहीं सकते, ये करना ही पड़ेगा आपको, है ना। दिवस और उनकी थीम से भी कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं। तो ये करंट अफेयर का सिनेरियो है आपके सामने, इससे बाहर करंट अफेयर नहीं बनेगा आपका, इनमें से यही टॉपिक करने हैं। करंट अफेयर करना कैसे है, मैं भी सेशन खत्म होने के बाद लास्ट में सब बताऊंगा, टाइम टेबल भी बताऊंगा आपको कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कैसे करना है। फिलहाल देखो, स्टैटिक जीके आप मानते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं कि भाई साहब अकेले 7 से 8 प्रश्न सिर्फ स्टैटिक जीके के देखने को मिलेंगे। स्टैटिक जीके और कला और संस्कृति, बस इसी पेज के अंदर मैंने सारी स्टैटिक जीके लिखी है, जो कि आपको करनी ही करनी है भाई। ये लास्ट के 2 साल के टीचर्स पैटर्न के आधार पर है ना। इसके अलावा आप कुछ भी करो, मुझे मतलब नहीं है भाई, मुझे आपको सिलेक्शन दिलाना है। तो भाई सिर्फ अगर आपको इतना भी कर लोगे ना, तो आपको 70 से 80% क्वेश्चन जो है इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे एग्जाम में, है ना। नहीं तो जीके बहुत लंबा है, पढ़ते चले जाओगे, घबरा जाओगे। इनको कंप्लीट करने के बाद आप कुछ भी करो, आपका बोनस रहेगा वो। अब देखो ध्यान से, जो टॉपिक है 2011 की जनगणना, हर शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, हर शिफ्ट में। यूनेस्को के धरोहर स्थल, भाई एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लिख लो, कोई नहीं बताएगा इतनी डिटेल से। यूनेस्को की अमूर्त सूची, एक प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इन सब में से टोटल 10 से 12 टॉपिक हैं, हर शिफ्ट में 1 या 2 शिफ्ट छोड़ के मिक्स रहेंगे क्वेश्चन सारे। त्योहार, उत्सव, मेले, ये टॉपिक मिलना ही मिलना है। वाद्य यंत्र, उनके वादक और घराने, इस घराने पे अंडर मार्क करना हो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खेलों से संबंधित प्रश्न में पता है क्या क्या पूछता है, खेलों से संबंधित कप और ट्रॉफियां, ये तो कम आता है अब क्या पूछता है कि भाई हॉकी का मैदान है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है, ये पूछता है। कौन सा खिलाड़ी किस फील्ड से रिलेटेड है, ये पूछता है आपके पास, ठीक है साहब। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रमुख शब्दावली भी पूछता है, कौन सा शब्द किस खेल से संबंधित है। जनजातियां, तो ये देखो भाई, इनको आप छोड़ेंगे नहीं, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व, ये आपको करने ही करने हैं। हालांकि ज्योग्राफी का टॉपिक है, पर हम स्टैटिक जीके में कंसीडर करें, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। पंचवर्षीय योजनाएं, भैया इसको छोड़ सकते हो क्या, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ सकते इसमें से। पुस्तकें और लेखक करंट अफेयर्स की हैं, पहले करंट अफेयर बताई थी, ये स्टैटिक जीके की हैं। इसमें प्राचीन पुस्तकें होंगी और नवीन पुस्तकें होंगी। भारत के रामसर स्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। प्रमुख नृत्य और नर्तक, भैया छोड़ ही नहीं सकते किसी कीमत पर। पुरस्कार और सम्मान, ये नॉर्मल वाले हैं, करंट अफेयर भी करने हैं, यहां से भी करने हैं। प्रमुख मंदिर और मठ, भाई साहब इस टॉपिक को ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन सा मंदिर कहां पे है, किस मंदिर का निर्माण किसने करवाया। आजकल क्या प्रश्न आ रहा है, कौन सा मंदिर किस नदी के तट पर है। और मठ जो है, प्रमुख बौद्ध मठ, हेमिस मठ, रोमटेक मठ, ताबो मठ, है ना, बहुत सारे मठ है। नांद्रोलिंग मठ हो गया। बदले गए गांव के नाम, शहर के नाम, स्टेशन के नाम,
देखो ये करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं साइड हो जाता हूं क्योंकि ये आपको छोड़ने नहीं है, करने ही करने हैं। अब इसमें से मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने आपको ये 2011 की जनगणना कंप्लीट करा दिया है, त्योहार और मेले कंप्लीट करा दिए हैं, है ना जी। इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाएं खत्म करवा दिया है, प्रमुख नृत्य और उनके नर्तक मैंने आपको करवा दिया है टॉपिक। ये टॉपिक तो कवर हो ही चुके हैं, बाकी हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं, देखो स्टैटिक जीके के बाद ये ऑल जीके है, बस ये लास्ट पेज है, इसके बाद जीके आपकी समाप्त है। स्टैटिक जीके के 12 टॉपिक बताए हैं, कोई ज्यादा नहीं है। करंट अफेयर के 10 से 12 टॉपिक बताए हैं, कोई ज्यादा नहीं है। वीडियो देखने से आपको डायरेक्शन पता लगती है, किस डायरेक्शन में जाना है और क्या क्या करना है। इसके अलावा जो मर्जी करिएगा, पहले इनको खत्म करना है आपको। देखो इसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस मैंने सब मिक्सअप कर दिया है कि नहीं बात, क्योंकि मैं नहीं चाहता, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक है पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगातार 2-3 साल में रिपीट हुए हैं, सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, हमेशा प्रश्न मिलता है देखने को भाई, ठीक है ना। जैन धर्म, बौद्ध धर्म से प्रश्न मिल रहा है देखने को। प्रमुख राज्य वंश है ना, मौर्य वंश, गुप्त वंश, दिल्ली सल्तनत के सारे वंश जो हैं, गुलाम वंश, तुगलक वंश, ये पता होने चाहिए। दक्षिण भारत के राजवंश, चोल वंश, तंजौर वंश, मुगल साम्राज्य से प्रश्न होने चाहिए पता आपको। 1857 की क्रांति करना है। प्रमुख युद्ध और आंदोलन कर लीजिएगा। गवर्नर और वायसराय से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। अब देखो ये जो पार्ट है ना, ये सुपर इंपॉर्टेंट है, ये सुपर इंपॉर्टेंट। संविधान के स्रोत किस देश से क्या लिया गया है भैया, प्रश्न तो बनेंगे बनेंगे यहां से। प्रमुख भाग और अनुसूचियां करना ही है। अब ये अनुच्छेद वाला टॉपिक मैं आपको कराऊंगा 1 या 2 दिन के अंदर, आप खुद से भी करिएगा, हर शिफ्ट में मिलेंगे। प्रमुख संविधान संशोधन, भाई दिल्ली पुलिस में तो ये दोनों टॉपिक इतने छाए हुए थे कि पूछो मत, बहुत प्रश्न बन रहे थे यहां से। नदियों से संबंधित प्रश्न बहुत बन रहे थे। इसमें क्या क्या प्रश्न बन रहे हैं, आजकल नदी किनारे बसे नगर तो बनते ही हैं, सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं सहायक नदियां, कौन सी किसकी सहायक नदियां हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर है, ठीक है ना। और इसके अलावा दक्षिण भारत की नदियां बड़े प्रश्न बनते हैं। बाकी साइंस के हैं आपके पास 2 ही प्रश्न आएंगे साइंस के एसएससी में, तो मात्रक वाले कर लीजिएगा, आवर्त सारणी कर लीजिएगा, पीरियोडिक टेबल, जंतु जगत का वर्गीकरण और प्रमुख रोग। इसके अलावा आप जो मर्जी करिए, मुझे कोई समस्या नहीं है। इकोनॉमिक्स का 1 या 2 प्रश्न आएगा, उसको छोड़ भी सकते हैं, है ना, क्योंकि लास्ट के 15 दिन का ही मैं आपको निचोड़ बता रहा हूं। अब इससे कम तो देखो आप किसी भी कीमत पे नहीं कर पाओगे, इतना तो आपको करना ही करना है कि नहीं साहब। अब इसके आगे देखिए, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। माफी चाहेंगे आपसे, क्लियर है जी। तो यहां पर ना मैंने आपका जीके जो है ये सारा खत्म कर दिया है, बिल्कुल खत्म। जीके वाला पोर्शन समझ लो कि इतना तो करना है, नहीं तो बुक्स पढ़ोगे आपको समझ ही नहीं आएगा कहां से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लास्ट के 15 दिन में, ये 10 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिएगा ध्यान से। अब आते हैं मैथ पर। मैं मैथ में आपको ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, आपने बुक से अगर कवर कर लिया है तो लास्ट में प्रैक्टिस ही करनी है आपको। कितना समय देना है, क्या देना है, वो आगे डिस्कस करेंगे। देखो सबसे ज्यादा वेटेज होता है परसेंटेज का, 2 से 3 प्रश्न खरे आएंगे परसेंटेज के। प्रॉफिट एंड लॉस के 3 से 4 प्रश्न है, ये सबसे ज्यादा वेटेज आएगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ये पिछले एसएससी जीडी का बता रहा हूं मैं आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 प्रश्न बनेंगे, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति के 2 प्रश्न बनेंगे और बिल्कुल साधारण से बनेंगे। सिंप्लीफिकेशन का 1 प्रश्न बनता है भाई, ट्रेन, स्पीड एंड डिस्टेंस या टाइम, इनमें से या फिर इस टॉपिक को मिलाकर 2 प्रश्न आते हैं टोटल। या तो दोनों इसके ही आ जाएंगे या फिर दोनों ट्रेन वाले आ जाएंगे, या फिर 1 और 1 आएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2 प्रश्न। आजकल पता क्या कर रहा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब में परसेंटेज भी मिला देता है। आजकल लंबे प्रश्न पूछ रहा है बना के, कैलकुलेशन करवाएगा आपसे एग्जाम में, ये ध्यान रखना, कैलकुलेशन बहुत करवाएगा भाई। एवरेज के 1 से 2 प्रश्न है, किसी की शिफ्ट में बनते ही नहीं है प्रश्न एवरेज के भाई, ये भी देख लेना। नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न है, किसी की शिफ्ट में आपको 4 प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये मैथ का सिनेरियो है, सिंपल है। अब देखो बात करूंगा मैं रीजनिंग की आपके पास, मैं वही टॉपिक बताऊंगा जो कि ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, है ना। इसके बाद देखो फिर बताऊंगा कैसे पढ़ना है, किसको कितना टाइम देना है। टॉपिक मैंने आपको सारे बता दिए हैं, किस टॉपिक पे कितना समय देना है। आप देखो ध्यान से, ये बात किसकी कर रहा हूं, पेपर कटिंग की। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, किसी भी कीमत पर आएगा। डाइस वाला टॉपिक मैंने आपको करवा दिया है दिल्ली पुलिस के टाइम पर। एग्जाम से पहले ये डाइस मैं आपको दोबारा कराऊंगा। 1 या फिर 2 प्रश्न फिक्स है भाई, ठीक है ना, बिल्कुल फिक्स है। ब्लड रिलेशन के 1 या 2 प्रश्न, सिंपल नहीं पूछ रहा ब्लड रिलेशन, अब तो पूछता है कि ए
@b का अर्थ है ए बी की माता है, #b का अर्थ है ए बी का भाई है, फिर रिलेशन बनाने को बोलेगा। इस टाइप से पूछ रहा है आजकल। ये डायरेक्शन टेस्ट से एक प्रश्न आएगा या फिर ना भी आए, ऐसा हो सकता है। कैलेंडर से एक प्रश्न आएगा या फिर ना भी आए, ऐसा हो सकता है, इसलिए मैंने एक एक लिखा है। कोडिंग डिकोडिंग 2 प्रश्न, ये तो फिक्स है, आने ही आने हैं जी, ठीक है ना। सिटिंग अरेंजमेंट देखो बहुत लोगों को नहीं आ रही है, मैं सिटिंग अरेंजमेंट बता दूं, सुपर इंपॉर्टेंट है। और 2 प्रश्न फिक्स हैं इसके सिटिंग अरेंजमेंट के, आएंगे हर शिफ्ट में आएंगे भाई, है ना। या तो आपको वृत्त में बिठाएगा या फिर एक सीधी लाइन में बिठाएगा। नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर से 1 से 2 ही प्रश्न है सिर्फ, और वैसे भी आप लोग कर लोगे। मिरर इमेज से 1 से 2 प्रश्न फिक्स हैं जी आपके, है ना। सिलोलिज्म कथन और निष्कर्ष जिसको बोलते हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ ए बी हैं, इस टाइप वाले। बोर्ड मास से 1 से 2 प्रश्न, मैं कह रहा हूं कि इसके 2 प्रश्न फिक्स कर लो। बोर्ड मास में क्या पूछ रहा है पता है ना, मैं इसमें रीजनिंग में, कि चिन्हों को चेंज करने पर कौन सा जो है वो समीकरण संतुलित होगा। चिन्ह चेंज करने वाले मतलब ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। फिगर काउंटिंग से 1 प्रश्न, ये आपका फिक्स रहेगा। और वैन डायग्राम से 1 प्रश्न रहेगा। ये आपका एक रीजनिंग का सिनेरियो है, बस छोटे छोटे पेज में बता रहा हूं, ऐसे तो रीजनिंग के 20-25 टॉपिक हैं, पर एसएससी जीडी में जो आ रहा है मैं उसके आधार पर बता रहा हूं आपको, ठीक है ना जी। अब ये है आपका लास्ट पेज, बस इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना है आपको आखिरी के 15 दिन में या 10 दिन में। ध्यान से समझ लो, चीजें इतनी डीप से कोई बताएगा नहीं ना, अपन दोबारा इसको बना पाएंगे वीडियो को। हिंदी में क्या है, गद्यांश से 5 प्रश्न आने ही आने हैं, क्लियर है। शुद्ध वर्तनी यानी कि शुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध शब्द 2 प्रश्न फिक्स हैं, ये आना ही आना है। वाक्य शुद्धिकरण के 2 से 3 प्रश्न आएंगे ही आएंगे, हम सिर्फ इन पे फोकस करेंगे ना। आप लोग संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, इन पर फोकस करेंगे, सिर्फ 2 प्रश्न आएंगे। लो जी, पूरे मिलाकर 2 से 3 प्रश्न आएंगे। अगर इनसे 5 भी प्रश्न आ रहे हैं तब भी तो भाई कम है ना, इतने सारे टॉपिक हैं ये देखो यहाँ पे क्या है, रिक्त स्थान से 2 से 3 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। मुहावरे और लोकोक्तियां 2 प्रश्न फिक्स हैं ही हैं। पर्यायवाची और विलोम शब्द 2 से 3 प्रश्न आने ही आने हैं जी। उपसर्ग प्रत्यय 1 से 2 प्रश्न आएगा, सिर्फ सूखा 1 से 2 प्रश्न। बाकी संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण, इनसे 2 प्रश्न आएंगे सारे मिला के। क्या पता 3 आ जाए, क्या पता 4 आ जाए, ठीक है ना। तो ये भाई स्कोरिंग जो सब्जेक्ट हैं इनको देख लीजिएगा, ज्यादा फोकस आपको इन्हीं पर करना है। 1 मिनट, ब्लर हो गया था क्या भाई? चलो अब ठीक है। तो भाई ये सारी चीजें हो गई यहाँ पे कंप्लीट। अब टाइम टेबल की बात कर लेते हैं, कैसे आपको फोकस करना है। मैंने आपको इतना बता दिया है कि कौन कौन से टॉपिक पर लास्ट के समय फोकस करना है, कैसे फोकस करना है और कैसे आपकी बात बन पाएगी, ठीक है ना। सारे टॉपिक मैंने बता दिए हैं, इन्हीं टॉपिक को फोकस करिएगा। इसके अलावा आप जितना भी एक्स्ट्रा करेंगे वो आपका एक्स्ट्रा है, आपके लिए बढ़िया है। पर ये टॉपिक जो मैंने जीके के बताए हैं, करंट अफेयर के बताए हैं, ये नहीं छूटने चाहिए किसी भी कीमत पर। अब देखो, जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट नहीं लिए हैं, मैं फिर से बता दूं कि शुभम ई क्लासेस ऐप है, लोगो ध्यान से देख लीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्जाम के सिर्फ 10 से 12 दिन बचे हैं आपके। एसएससी जीडी के 30 पेपर हैं, ओनली 99 रुपीज के, सिर्फ एग्जाम स्पेशल धमाका है आपके लिए। यूपी पुलिस के भी 25 ऑनलाइन पेपर हैं, ओनली 99 रुपीज में। कोई भी हेल्प हो, कोई भी दिक्कत हो, 75 600 64 101 पर कॉल कर लीजिएगा, आपका भाई हाजिर है आपके सामने। पर जिसने टेस्ट अभी तक नहीं लगाया है उनको टेस्ट लेना है, लगाना है, ये सबके लिए कंपलसरी है भाई, लेना ही लेना है ना। अब देखो जी, मैं बात कर रहा हूं टाइम टेबल के बारे में, फिर सेशन को खत्म करेंगे भाई साहब। फिर हम क्या करेंगे, सेशन को बंद करेंगे। टाइम टेबल में मैं पहले आपको बता दूं, सबसे पहले मैं करंट अफेयर को ही ले लेता हूं जी। किसको लेंगे हम? सबसे पहले हम ले लेते हैं करंट अफेयर्स को। करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको ना 1.5 घंटा देना है, 1 घंटा 30 मिनट, क्योंकि करंट अफेयर ज्यादा है, इंपॉर्टेंट भी है। इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले देखो जी, डेली 1 मंथ का टॉप करंट अफेयर कवर करना है। जनवरी से उठा लो, डेली 1 मंथ। हालांकि मैं आपको ये करंट अफेयर का पूरा सेशन दूंगा 1 साल का, फिर भी आप अपनी तरफ से मेहनत कर लीजिएगा। डेली 1 मंथ कवर करिएगा, और डेली आपको क्या करना है, प्लस एक टॉपिक कवर करना है, कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक। मतलब क्या है, जो मैंने अभी आपको ये टॉपिक्स बताए हैं ना, ये टॉपिक्स, इसमें से कोई भी करंट अफेयर का डेली एक टॉपिक उठा लेना है आपको, और 1 मंथ का करंट अफेयर आपको डेली 1 मंथ का कवर करना है। इसमें आपका आराम से 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। बोलोगे हाँ जी। अब आगे सुनो मेरी बात को ध्यान से।
इसके अलावा मैं आपको कह रहा हूं भाई कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है। आप कहोगे सर सबसे ज्यादा वेटेज है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके में आपको डेली देना है भाई 2 घंटे। सर 2 घंटे ज्यादा नहीं हो गया? कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये लास्ट का टाइम है। स्टैटिक जीके के मैंने कितने सारे टॉपिक बताए हैं, डेली 1 या 2 टॉपिक करो, है ना। 2 घंटे आपको लग जाएंगे। देना क्या है, आप पढ़ेंगे ऑटोमेटिक लग जाएगा भाई। डेली एक टॉपिक कवर करोगे तो भी 1 से 1.5 घंटा लगना ही लगना है। याद भी तो करनी है चीजें। इसके अलावा देखो आपका क्या रहता है भाई, जीके का सेक्शन बता रहा हूं। इसके अलावा आपका रहता है पॉलिटी, इसके अलावा आपका रहता है जियोग्राफी, इसके अलावा आपका रहता है साइंस, है ना, इकोनॉमिक्स। इन सब को मिलाकर आप जो है 1 से 1.5 घंटा दे देंगे तो आपका काम बन जाएगा, क्योंकि इनका वेटेज बहुत कम है। आप लोग इसमें हिस्ट्री जोड़ दीजिएगा, मैंने हिस्ट्री नहीं लिखा है ना। 1.5 से 2 घंटा देंगे, काम बन जाएगा। ये आपका जीके का मिला के टोटल जो है 4 घंटे के आसपास हो जाएगा, 4 से 4.5 घंटे। ठीक है जी, ये हो गई जीके की स्ट्रेटजी आपकी। इतना टाइम देना है। अब कैसे देना है, करंट अफेयर के बाद सीधा जीके मत पढ़ना, सीधा आप पॉलिटी हिस्ट्री मत पढ़ना। सुनो मेरी बात, सबसे पहले सुबेरे सुबेरे आप लोग करंट अफेयर पढ़ लेंगे, 1 मंथ कर लीजिएगा कोई, और एक टॉपिक कोई उठा लेना है आपको। क्लियर है। उसके बाद ये पहला स्लॉट है। दूसरे स्लॉट में आपको क्या करना है ना, मैं कह रहा हूं भाई मैथ उठा लेना। आप मैथ को 40 से 50, 40 या फिर 50 मिनट देना है बस आपको। 40 मिनट भी बहुत है, पढ़ लिए होंगे आपने। अब आपको क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट लगा लेना है, कोई भी मैथ का, या फिर कोई भी डेली क्या कर लो, एक टॉपिक डेली रिवाइज कर लो। डेली एक टॉपिक को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। सिर्फ आपको रिवीजन करना है डेली एक टॉपिक, बस इतना काम है, क्योंकि मैथ आपने पढ़ लिया होगा अब तक। उसके बाद आप लोग जो तीसरे नंबर का स्लॉट है उसमें स्टैटिक जीके उठाओगे। बीच में आप 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा अपने हिसाब से गैप दे देंगे, लगातार मत पढ़िएगा, है ना। स्टैटिक जीके 2 घंटा कर लिया। फिर मैं कह रहा हूं कि जो आपका 4 नंबर का स्लॉट है उसमें आप लोग क्या करोगे, रीजनिंग को 40 मिनट दोगे बस। इसमें अगर कोई टॉपिक वीक है आपका, उसको पढ़ लेना है, नहीं तो बस 40 मिनट में आपको क्या करना है, एक प्रीवियस ईयर का सेट मार देना है बस, और कुछ मत करना रीजनिंग में। क्लियर है सभी को। इसके अलावा देखो जी, जो आपका 5वें नंबर का स्लॉट होगा उसमें आपको हिंदी करना है, और हिंदी में भी सिर्फ आपको 40 मिनट का ही समय देना है बस डेली। 40 मिनट कम लग रहा होगा, पर अगर आप डेली डेली करेंगे तो बहुत हो जाएगा वो। हिंदी में भी एक प्रीवियस ईयर का सेट मार लो, या कोई टॉपिक वीक है, कोई आपको पर्यायवाची ज्यादा पढ़ने हैं, कोई ऐसा कुछ पढ़ना है तो वो पढ़ लेना, ठीक है ना। हिंदी का ज्यादा नहीं है। और उसका लास्ट में जो स्लॉट है आपका 6 नंबर, ये आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी 1 से 1.5 घंटा दे देना है। जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, पहले आप उन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे जी, फिर आप एक्स्ट्रा कुछ भी करेंगे, ठीक है ना। मैंने टॉपिक आपको सारे बता दिए हैं शुरू से। इतना चीजें क्लियर हो गई हैं आपकी, ठीक है ना। तो ये देखो, ये सारी स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई है। कम से कम टोटल आपके डेली 7 घंटे लगने ही लगने हैं, और 15 दिन में रिवीजन में टाइम ज्यादा लगता है, 10-10 घंटे लग जाते हैं। मैंने फिर भी 7 घंटे की एक शॉर्ट समरी आपके लिए बनाई है, ठीक है ना जी। तो रिवीजन अच्छे से करिएगा। रिवीजन के साथ साथ अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो भाई बात नहीं बनेगी बिना मॉक टेस्ट के। मॉक टेस्ट क्या करना है, एक टेस्ट जो है आपको, मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं, मॉर्निंग में लगाना है एक मॉक टेस्ट आपको, बिल्कुल फुल, नाश्ता वगैरह करने के बाद, रिलैक्स होने के बाद। फिर लास्ट रात को सोने से पहले, या फिर अगर आपको बीच में भी समय लग रहा है, या फिर सोने से पहले एक मॉक टेस्ट। एक मेरे हिसाब से तो नाइट में ठीक रहेगा। जब अपन पढ़ते थे तो हम लोग मॉक टेस्ट नाइट में लगाते थे, एक मॉर्निंग में और एक रात को सोने से कुछ देर पहले, है ना। थोड़ा आदमी रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। और जब आपके एग्जाम के लास्ट के 3 दिन बचेंगे ना, आपके एग्जाम के लास्ट के एग्जाम के 3 डेज बचेंगे, तो आपको 3 मॉक लगाने हैं डेली। डेली आपको 3 मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने पड़ेंगे जी। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिएगा। मैंने यहां पर कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, शायद आपने ध्यान से पढ़ लिए होंगे, है ना। सभी ने ध्यान से पढ़ लिए होंगे इस टॉपिक्स को। यहां पर मैंने स्ट्रेटजी बताई है भाई, कैसे कैसे करना है आपको, सारा कुछ एक बार देख लो, ठीक है जी। करंट अफेयर्स के मैंने सब बता दिए हैं, स्टैटिक जीके, ऑल जीके, मैथ, रीजनिंग, पॉलिटी, सारा कुछ बताया है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा भाई, जो टॉपिक बताए हैं उनको जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा जो मर्जी करिए, मुझे मतलब नहीं है। मुझे सिलेक्शन दिलाना है, 70% इन्हीं टॉपिक से बनेंगे, तो क्यों ना इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस किया जाए, ठीक है जी। बताइएगा सेशन कैसा लगा है, हमारी स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी है। मॉक टेस्ट नहीं लिया है तो जरूर लीजिएगा, हमारा सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।